हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 03 उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का देखेंगे। और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का क्या है, सेकंड चैप्टर चल रहा है। सेकंड चैप्टर को हम देखेंगे। तो सबसे पहले करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रखना है, जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो यानी कि यूनिट नंबर 1, लेसन नंबर आपका हो गया 2 और पुस्तक यानी कि पुस्तकालय वर्गीकरण का वर्णनात्मक सिद्धांत। ठीक है, इसे देखेंगे। अब क्या है, पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत का दृष्टि यानी कि एक तरह से लेके चले तो वर्गीकरण सिद्धांत में प्रारंभिक दौर में कई नियम विकसित नहीं थे, यानी कोई भी नियम नहीं था और प्रयोग के पक्ष को दिखाया गया था, यानी एक तरह से प्रयोगात्मक पक्ष को लेकर चला गया था। अब वर्णनात्मक सिद्धांत का जो जन्म हुआ, कहीं ना कहीं जब जन्म हुआ तो इस तरह से पुस्तकालय वर्गीकरण जो उसका इतिहास था और जो पुस्तकालय वर्गीकरण की जो चीज़ें थी उसे कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करा गया। यानी वर्गीकरण सिद्धांत के विकास में कई विद्वानों का योगदान रहा है, जैसे कि आपका क्या है, लिख लीजिए, जैसे कि आपका क्या है, JD ब्राउन। ठीक है, फिर आपका क्या है, EC रिचर्डसन। ठीक है, और आपका लिख लीजिए EW ह्यूम्स। ठीक है, और आपका क्या है, रंगनाथन का क्या है, वर्गीकरण शोध समूह आदि में शामिल होता है, यानी कि इनका योगदान रहा है। अब अगर हम लेके चले मेन लेके चले तो सबसे पहले हमें क्या एक तरह से मान लो JD का लेके चलते हैं, यानी कि जॉन डेफ ब्राउन। अब इसका क्या है, यानी कि इसने कहीं ना कहीं 1862 में क्या करा, 1862 में इसका जन्म हुआ था और इसने कहीं ना कहीं ब्राउन का वर्गीकरण सिद्धांत में के कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान रहा है और 3 वर्गीकरण पद्धति विकसित करी थी इसने। कि कौन कौन सी 3 क्या है, 3 वर्गीकरण क्या है, सिद्धांत यानी कि एक तरह से प्रकार दिए थे। ये क्या है, किन ना ब्राउन क्लासिफिकेशन, नाइन 1894। दूसरा आपका आ जाएगा एडजस्टेबल क्लासिफिकेशन 1897। तीसरा आपका आ जाएगा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, 1906। अब यानी कि ब्राउन के वर्गीकरण में कई नियम प्रतिपादित हुए थे और कई नियम क्या है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए, जैसे कि विषयों के आसपास की व्यवस्था को लेकर चलने की बात कही गई। ब्राउन ने यानी कि ब्राउन जो पहला व्यक्ति था, कहीं ना कहीं उसने पुस्तकालय वर्गीकरण के नियमों को, अब पुस्तकालय वर्गीकरण के जो सिद्धांत है उसको लाने का श्रेय इसे ही जाता है। इसलिए सबसे आपको याद कर लेना है JD ब्राउन के नाम से। ठीक है, तो JD ब्राउन ने क्या करा था, नियमों को और क्या है, विज्ञान यानी कि पुस्तकालय विज्ञान में वर्गीकरण का जो नियम है और जो पुस्तकालय के सिद्धांत का जो प्रतिपादित किया था वो JD ब्राउन ने किया था। ठीक है, फिर आपका EC क्या है, EC आपको रिचर्डसन मिलता है, EC रिचर्डसन जो है। ठीक है, पहले सुन लीजिए, EC रिचर्डसन ने कहीं ना कहीं आपके जो ये क्या था, ये ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने पुस्तकालय वर्गीकरण सिद्धांत को प्रतिपादन की दिशा में एक व्यवस्थित प्रयास किया था। क्या करा था भाई, उसने क्या कर दिया, ओरिजिन कर दिया ब्राउन ने, इसने क्या कर दिया, रिचर्डसन ने क्या कर दिया भाई, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, उसने क्लासिफिकेशन की किताब लिख दी, प्रैक्टिकल बना दिया, 1901 में उसका क्या प्रकाशन हो गया। क्या कर दिया भैया, ये मान लो कि एक दोस्त ने क्या कर दिया, दोस्त मान लो या इसके रिश्तेदार मान लो, एक रिश्तेदार ने क्या कर दिया,
सॉरी, एक रिश्तेदार ने क्या है खाने की डिश का ईजाद कर दिया और उस यानी कि उसके बाद क्या करा, उससे थोड़ा सा और इन्हेंस करके वो चलाया जा रहा है। तो क्या है, उसने किताब लिख दी कि ऐसे ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे बनेगी। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें आती हैं। फिर आपका क्या आ जाएगा, यानी कि उसके बाद आपका बिलिस आ जाएगा। यानी कि बिलिस का आपको पता होना चाहिए, बिलिस, ठीक है। बिलिस ने क्या करा, बिलिस ने वर्गीकरण सिद्धांत के विकास में काफ़ी योगदान दिया है और उसने कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने विचारों को पुस्तकालय यानी कि जो पुस्तक थी उसकी ऑर्गनाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड सिस्टम ऑफ साइंस में प्रस्तुत किया। और कहीं ना कहीं बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन की किसकी बात कही, बिब्लियोग्राफिक। अच्छा, ये भी तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन की बात कही, ठीक है, का अध्ययन करके उन्होंने क्या करा, तार्किक और इसके आधार पर प्रदान किया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आती है यानी कि रंगनाथन जी आ जाते हैं हमारे। रंगनाथन जी के बारे में पता होना चाहिए, क्या है, डॉक्टर SR रंगनाथन। कब, 1924 में पुस्तकालय वर्गीकरण का सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। कब, 1924 में। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये आपका आ जाता है। 1997 में कहीं ना कहीं इसका क्या है, प्रकाशन विकसित हुआ और कहीं ना कहीं पुस्तकालय के सिद्धांत में वर्गीकरण के सिद्धांत की बात आई थी, ठीक है। फिर आता है यानी कि वर्गीकरण का जो कहीं ना कहीं ये सिद्धांत था, यानी क्लासिफिकेशन रिसर्च जो ग्रुप था, लिख लीजिए, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप लंदन, ठीक है। यानी कि इसने क्या करा, शोध यानी कि एक तरह से वर्गीकरण के सिद्धांतों में काफ़ी योगदान दिया और लंदन में कहीं ना कहीं 1957 में स्थापित हुई थी। और कहीं ना कहीं इसमें क्या करा, यानी कि वर्गीकरण के सिद्धांतों को विकसित करने का काम किया। 1996 तक इसमें 908 मीटिंग हो चुकी थी। कितनी, सॉरी 908 बोलो, 308 मीटिंग हो चुकी थी। कितनी मीटिंग हो चुकी थी, 308 मीटिंग हो चुकी थी। और कहीं ना कहीं वर्गीकरण के सिद्धांतों में इसका यानी कि इसका भी योगदान रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका वर्गीकरणात्मक यानी कि क्लासिफिकेशन आपका हो जाएगा। क्लासिफिकेशन के सिद्धांतों को हम लेके चलेंगे, जिसमें हमने सारे के सारे पढ़ लिया। और ये क्लासिफिकेशन आपका कौन सा था, ये वर्गीकरणात्मक सिद्धांत था। अब आपका आ जाएगा, इसके बाद हमें जो पढ़ना था वो था गणितात्मक सिद्धांत। गणितात्मक सिद्धांत में कहीं ना कहीं आपका क्या है, गणितात्मक सिद्धांत के बाद ये देखते हैं कि मिनट एक सेकंड के लिए मुझे थोड़ा सा वेट कराइए, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है आपका गणितात्मक सिद्धांत। चलिए, तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।